स्वागत है आप सभी लोगों का केमोलॉजी की क्लास में, जहां आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे करना है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज जिस बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है और हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2CH Cl COOH जिसका मोलर मास 122.5 ग्राम पर मोल दिया हुआ है इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी आपको दी गई है। तो इसकी मदद से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक सा स्टेप क्या है कि हमें हर एक वैल्यू को पहले क्लियरली लिख लेना है। तो चलिए भाई पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। कहता है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। 10 ग्राम यानी कि डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको दी गई है 10 ग्राम, और ये जो कंपाउंड है सॉल्यूट, इसका मोलर मास आपको दिया गया है 122.5 ग्राम पर मोल। बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद कहता है एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 250 ग्राम वाटर का, और के ए यानी कि ये हमारा यहाँ क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू जो दी गई है वो है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। और अगले स्टेप में हमें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ओके, तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जैसे ही देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन जैसा टर्म आ गया ना, तो यहां पर आपको वेंट हॉफ फैक्टर का भी यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो ऑल दो यहां पर कहीं नहीं लिखा है वेंट हॉफ फैक्टर डायरेक्टली, बट यही हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कब सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ वेंट हॉफ फैक्टर को हमें यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद रख लीजिए, एकदम बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए। वो क्या है कि यदि न्यूमेरिकल्स के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन जैसा टर्म इन्वॉल्व हो गया तो समझ जाइए कि हमें वेंट हॉफ फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। बिना वेंट हॉफ फैक्टर के हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो वो गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यहां पर आई, तो फॉर्मूला हमारा डेल्टा टी एफ का जो होगा उसमें हर चीज दी गई है, लेकिन बिना आई के हम डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो पहला फोकस हमारा होगा कि हम इस वेंट हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करें, आई को कैलकुलेट करें। अब आई को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो ये फॉर्मूला है इसकी हेल्प लेनी होगी। कैसे भाई, तो देख लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां सी जो हमारा है ये कॉन्सेंट्रेशन है आइदर इन मोलैरिटी, तो आप इसे मोलैरिटी में भी निकाल सकते हैं, और मोलैलिटी, जिस भी कंडीशन में निकालें कोई दिक्कत नहीं। तो मोलैलिटी, तो मोलैरिटी या मोलैलिटी डिपेंडिंग कि जो न्यूमेरिकल है वहां जो डेटा आपको दिया गया है वह कंसंट्रेशन के मोलैरिटी या मोलैलिटी किसको निकालने में हेल्प करेगा उस पर ध्यान देना है। तो यहां हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो मोलैलिटी के लिए होगी। ठीक है, किसके लिए, मोलैलिटी के लिए, क्योंकि मोलैरिटी में हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी, जो यहां नहीं दी गई है, इसलिए मोलैलिटी निकालेंगे। चलिए भाई, और दूसरा यहां हम देख रहे हैं और वेरिएबल है हमारा, वो है अल्फा। तो अल्फा क्या है, ये हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
कि अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल हमारा डिसोसिएट हुआ है तो कितना डिसोसिएट हुआ, है ना। लेवल ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसी की बात करता है। अब ये ध्यान रखिए, चाहे ये एसोसिएशन का केस हो या डिसोसिएशन का केस हो, अगर एसोसिएशन का होता तो अल्फा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये डिसोसिएशन का केस है, इसलिए अल्फा को हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के टर्म में हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन के टर्म में हो, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो इन बिटवीन 0 to 1 होगी ऑलवेज। तो ये सब हिंट के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। हिंट के तौर पे, किस चीज के हिंट के तौर पे, कि मान लो अब आप यहां अल्फा कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो अल्फा निकालने, आपने अल्फा निकाला और अगर उसकी वैल्यू 0 से कम या 1 से ज्यादा आई तो उसी समय आपके दिमाग में तुरंत एकदम खतरे की घंटी टनटना जानी चाहिए कि भाई 1 से ज्यादा और 0 से कम हमारा अल्फा आ ही नहीं सकता, इवन 1 और 0 भी नहीं आ सकती। 0 से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए अल्फा की, चाहे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस हो। ठीक है, तो अगर आपका वैल्यू 0 to 1 के बीच में आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, आपकी गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है और आपने एक पड़ाव पार कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आई तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी जो है वो किसी और रास्ते निकल गई है ना। पहुंचना था चीन और पहुंच जाओगे जापान, समझ गए ना। तो इसलिए इस हिंट से आपको पता चलता रहेगा कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं। एक और हिंट यहां देख लें, क्योंकि ये डिसोसिएशन का केस है तो डिसोसिएशन में जब आप आई निकालोगे, ये वेंट हॉफ फैक्टर आई जब निकालोगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए, हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए। अब अगर यहां भी आई आपने निकाला और उसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी आ गई तो तुरंत अलर्ट फिर हो जाइए, इसका मतलब जो आपने आई निकाला वो सही नहीं निकला है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती आपसे हुई है। क्योंकि डिसोसिएशन है तो वेंट हॉफ फैक्टर यानी आई हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां तक आप लोगों के सारी बातें समझ में आ गई। एक एक चीज, वेंट हॉफ फैक्टर बहुत ही टेढ़ा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का, बहुत अच्छे से समझिए और इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इस तरह के ट्विस्टेड न्यूमेरिकल्स को, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स को उतना आसान बना लेंगे अपने लिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के देखिए कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़े लोग, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर स्टूडेंट्स हो, बिना प्रैक्टिस परफेक्टनेस नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम देख रहे हैं कि ए का फॉर्मूला ये है जहां पर सी हमारा मोलैलिटी हो गया और अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। तो यहां हमें निकालना क्या है, बेसिकली यहां आई निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले से अल्फा चाहिए। अल्फा अगर आ गया तो हम आई कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो हमें अल्फा निकालना है, लेकिन अल्फा निकालने से पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या, मोलैलिटी के टर्म में। ठीक है, तो मोलैलिटी, चलिए भाई मोलैलिटी हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, WB/MB इंटू 1000 अपॉन WA, जो कि ये आपका ग्राम में होना चाहिए। ग्राम में होगा तभी ये 1000 लेना है। अगर जो ये किलोग्राम में है तो यहां पर 1000 नहीं लेना, फिर 1 ले लोगे। क्लियर? चलिए, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप WB हमें कितना दिया गया था, 10 ग्राम। मोलर मास आपका जो दिया गया था 122.5 ग्राम, इनटू ये हो गया आपका 1000 अपॉन ये आपका दिया गया था 250 ग्राम, है ना। तो 25 4 जा 100, डेसिमल हटा दो, 0 आ गया, तो ये आपका हो गया 400 अपॉन 1225। तो ये हम देखते हैं कि मोलैलिटी फिर हमारी कितनी आती है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। चलिए भाई, तो 400 डिवाइडेड बाय 1225, तो ये आ गया आपका 0 पॉइंट, तो ये हो गया 0.32, फिर 6 है तो हम इसको 0.33 m ऐसा मोलैलिटी इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.33 m हमारा आ गया। अब देखो के ए का फॉर्मूला
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बट इस फॉर्मूले की मदद से अभी आप के ए को नहीं कैलकुलेट करने जा रहे, डिसोसिएशन कांस्टेंट को नहीं कैलकुलेट करने जा रहे। डिसोसिएशन कांस्टेंट तो हमें दी गई है, हमें अल्फा निकालना है। तो अगर इस फॉर्मूले की मदद से आप अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए इजी कि आप नीचे से डिनोमिनेटर से अल्फा को इग्नोर कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, नीचे से हमने अल्फा को इग्नोर कर दिया तो 1 तो डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाय सी, है ना। ये सी इधर डिवाइड, फिर स्क्वायर को इधर भेज दिया, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये बन गया हमारा। तो अब के ए हमारा कितना दिया हुआ है 1.4, तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 0.33 का स्क्वायर रूट, ठीक है भाई। तो ये आ गया। अब देख लो कैलकुलेशन कितनी टफ होने वाली है, तो इसलिए प्रैक्टिस आप जब ज़्यादा करेंगे न्यूमेरिकल्स की तो क्या होगा, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी आएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, कंप्लेन वही करोगे कि भाई पेपर लेंथी था, कैलकुलेशन बहुत टफ था, टाइम ज़्यादा लग गया, मेरे तो कुछ क्वेश्चंस रह गए, या लास्ट मोमेंट में मैंने बस जल्दी जल्दी जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम के साथ अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 4.24, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4.24 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको अगर हम हटा दें तो ये हमारा हो जाएगा ये 0.00424, है ना, 1 2 3, ठीक। तो इतना आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हम देखते हैं कि ज़रा कैसे निकालते हैं। तो भाई स्क्वायर रूट 0.00424, तो ये हो गया हमारा 0.065, तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई 0.065। अभी पिछले बोर्ड पे मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फा आइदर इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डजंट मैटर, बट द वैल्यू ऑफ अल्फा शुड बी above 0 बट बिलो 1, है ना। तो इन बिटवीन 0 to 1 आना चाहिए, आया ना। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अल्फा आ गया। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या है, इस अल्फा की मदद से हमें आई निकालना। तो उसके लिए पहले क्या होगा, जो कंपाउंड दिया गया है इसको आप लिखिए जरा, इसका डिसोसिएशन कराएंगे। तो ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH Cl COOH। अब इसमें जब डिसोसिएशन होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है इसलिए ऑलवेज रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाओगे, सिंगल एरो नहीं यूज करना, ठीक है। सिंगल एरो कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करेगा। तो ये ब्रेक डाउन होगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। तो अब हम इस कंपाउंड को अब डिसोसिएट करके देखते हैं। तो अल्फा आ चुका है, अब उसकी मदद से आई निकालना है। आई निकालने से पहले यानी वेंट हॉफ फैक्टर निकालने से पहले हमें इस कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना है। तो ये है हमारा क्या है, CH3 CH2 CH Cl COOH। अब चूंकि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का केस है, आप कहोगे सर कैसे पता चला इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है तभी यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। अगर जो ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती, मतलब कि वो हमें दी ही नहीं गई होती, ठीक है। तो अगर दी गई है इसका मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, पार्शियल डिसोसिएशन है, तो उस केस में आप सिंगल एरो नहीं यूज करेंगे, रिवर्सिबल एरो आप यूज करेंगे, यानी इसको रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाएंगे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ बनेगा। तो ये हमारा ब्रेक डाउन हो गया और इस तरह से ये COO माइनस
और प्लस H प्लस, ये आयंस हमारे डिसोसिएट होकर बन गए। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो इनिशियली हम लेंगे यहाँ पर 1, यहाँ 0, ये 0, ये फिक्स है। वैसे इक्विलिब्रियम में हमने देखा था, वहां हम कॉन्सेंट्रेशन था तो C लेते थे, हम यहाँ पर I यानी इस मेथड से वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए इसको हम हमेशा 1 लेके चलते हैं, ये दिमाग में रख लीजिए। अब क्या होगा, तो ये हमारा क्या था इनिशियली, कि हमने स्टार्ट किया 1 मोल से, अभी तो लिया ही है, डिसोसिएट तो हुआ नहीं, इसलिए आयंस है 0 0। अब उसके बाद क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन के बाद क्या हुआ। तो डिसोसिएशन के बाद ये मान लो यहाँ अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, इसका भी अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 माइनस अल्फा, अल्फा, ये अल्फा, ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो डिसोसिएशन के बाद बचे हैं, और 1 ये वो नंबर ऑफ मोल्स है सिर्फ रिएक्टेंट का जो डिसोसिएशन के पहले हमने लिया था। अब इस पर क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आई कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यानी न्यूमरेटर के अंदर आपको डिसोसिएशन के बाद वाले नंबर ऑफ मोल्स को लेना है आफ्टर डिसोसिएशन, और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, आपने जो स्टार्टिंग में लिया था नंबर ऑफ मोल्स, उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो देखो ये हमारा है आफ्टर डिसोसिएशन का, और इनिशियल हमारा 1 है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ये तो रिएक्टेंट का था, प्लस अल्फा, प्रोडक्ट साइड में ना दो अल्फा थे, तो अपॉन हमने स्टार्ट कितना से करा था 1 से। अब देखो ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा। अब देखो क्या बताया था, ये कंडीशन है डिसोसिएशन का, और डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो देखो 1 में हम अल्फा ऐड कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, हम दूसरा पड़ाव भी सक्सेसफुली क्रॉस करने वाले हैं। तो 1 प्लस 0.065 जो कि अल्फा की वैल्यू थी, तो इस तरह से ये आ गया 1.065, ये हमारी I की वैल्यू आ गई। बहुत ही बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है, अब मेन चीज जो कहा गया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF, हमें अब ये कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TF इजिकल टू हो गया I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, तो I हमारा हो गया 1.065 इंटू KF हमें 1.86 दिया हुआ है, मोलैलिटी हमने 0.33 ऐसा निकाला था। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो 1.065 इंटू 1.86 इंटू 0.33, तो ये हो गया हमारा 0.65, तो ये आ गया हमारा 0.65 डिग्री। अब चाहे इसके साथ सेल्सियस लगाइए या केल्विन लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो आपका डेल्टा TF है ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है। अब जिस भी यूनिट में डिफरेंस जब निकालोगे ना, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर।